देखो मैं आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, सब खाओ। ये बहुत ही हेल्दी है। इसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। देखा देखा, जली जली इसकी जली, तुम्हें तो मैं नहीं दूंगी। चलो चलो। तुम हमेशा तैयार रहते हो। देखो देखो, जरा उसे तो देखो। मैंने उसे नहीं दिया, मेरे पीछे ये आ कमाल रही का है। है सनम, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मजा आ जाएगा। लगता है उसके फ्रेंड को पसंद आए है ना। ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ डेरन, कैसी रही मीटिंग? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। मैं आता हूँ, हाँ जल्दी ही आ रहा हूँ। सनम मुझे जाना होगा, मीटिंग याद है ना, वो चिकन कैंपेन वाला, उसका प्रेजेंटेशन। वैसे तुम शॉप कब बंद करने वाली हो सनम? गुड, तो मैं शाम को घर पर आता हूँ। ओके बाय। घर पर? मिस्टर जान, चलो अब मैं भी चलती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ? ये मेरे दोनों कानों को क्या हो गया है? ये मेरे कानों को क्या हुआ है? सनम क्या बात है, समंदर किनारे चले? हाँ, मूसा को भी बुला लेते हैं। उसकी बेवकूफी भरी बातों में बड़ा मजा आएगा सच में। मैं समंदर के किनारे ही थी। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो सनम, मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैं वही थी। मैं जैसे ही अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। मैंने मिस्टर एमरो को कह दिया है कि मिस्टर जॉन को मुझसे दूर रखे। अच्छा, तो वो तुम्हारे लिए पागल है? अयहान, मुझे लगता है कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा तुम्हें कर रहा है। ऐसा लगता है सनम? अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछता? कहीं वो उन धोखेबाज लड़कों में से तो नहीं जो लड़की को अपने प्यार में फंसा ले और फिर भाग जाए? हो सकता है कि इसमें उसकी कोई साजिश हो और प्यार करने का नाटक कर रहा हो सकता है, लेकिन अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी कंफर्टेबल हो रही हूँ। हाँ, सब भूल जाओ, जाने दो। अरे बाप रे, मिस्टर जॉन! हाँ। अरे ये तो यहाँ आ गया। अयहान, तुम उसे ऊपर आने मत देना। हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं, मैं कुछ हाँ? करती हूँ। पर मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकती। अरे हेलो। कैसे हैं आप? अंदर आइए ना प्लीज। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, और आप? गुड टू सी दैट। सनम है क्या घर पे? हाँ है ना, घर पर ही है। मैं अभी बुलाती हूँ। उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आप उसे बुला दीजिए। हाँ ठीक है। सनम, सनम, देखो देखो, मिस्टर जान तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो मिस्टर जान? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह स्टाइल में हो। हाँ, काफी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सनम घर पर नहीं है। जल्दी जाओ और सनम को बुलाओ। जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ और जल्दी बुला लो। मिलते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पर ऐसे खड़ी रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इंतजार करता हूँ, आप प्लीज जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। इट्स ओह ओके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो संभाल कर जाइएगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू सर। कौन है? सनम, मैं हूँ। दरवाजा खोलो, मिस्टर जान इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत जाओ, मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करो, मैं भागती हूँ। क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सनम खोलो। सनम, सनम, दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया इसे? पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रही, और ये अंदर से लॉक भी है। देखिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सनम, सनम, दरवाजा खोलो। सनम,
ब्रिलियंट, अमेजिंग, अमेजिंगली ग्रेट। तुम तो ऑसम हो यार। जूते वहां हैं, चलो जूते पहन लो, आ जाओ। कमाल हो। चलो चलो पहन लो। अरे कार वहां पर है, उधर उधर। मैं और मेरी बहन बचपन में ऐसे ही भाग जाते थे आराम से। और फिर खिड़की से एंटर करते थे। मेरा बचपन तो ऐसे ही था, आपका कैसे था? तुम गैस कर सकती हो, मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। मैं तो अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था। मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। पता नहीं है। पता नहीं तो फिर तुम क्यों आई हो सनम? तुम मेरे घर क्यों आई थी आधी रात को? फिर एक बार जंगलों में कई किलोमीटर तक तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? और तुम हमेशा मेरे साथ चल क्यों देती हो जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं? पता नहीं। पता नहीं तो फिर मुझे बताने दो। इसकी वजह है क्योंकि तुमने कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हें यह करना है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। पता नहीं। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों रो रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सनम, तुम आखिर इतने इनोसेंट क्यों हो, ये बताओ, क्यों हो? सनम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं। बस इतनी सी बात। अब तुम टेंशन मत लो सनम। चलो अब जाने दो, इतनी इमोशनल मत बनो। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ठीक है? तुम बताओगी? तुम उसको बताओगी कि तुमने क्या किया है? उसके घर में एक चोर की तरह घुसकर उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ये सब लाने वाली बात तुम बताओगी उसको? क्या होगा बताकर? सनम, सनम रुको जरा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है। सनम, मिस्टर जान छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम, तुम आखिर क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप? आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते हैं कितना है। सनम, ये कोई मजाक है क्या? या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम, प्लीज ध्यान से सुनो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुकूं? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं।
जाइए। मतलब वो खिड़की से कूदकर भाग गई? ये तो बहुत बुरा हुआ है हाँ ना? वो भाग गई। अब कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या मिस्टर जान यहाँ आए और वो खिड़की से कूदकर भाग गई? जरूर कुछ प्रॉब्लम रही होगी। प्रॉब्लम है क्या? हाँ। पर मुझे तो नहीं लगता। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो दरवाजे से जाओ ना, खिड़की से क्या कूदना? हाँ सही कहा बेवकूफे। ऐसा वो तभी करती है जब कोई प्रॉब्लम हुई होती है। वो हमेशा ऐसा ही करना चाहती थी। पर मिस्टर जान जब आए तब क्यों भागी? अगर लैला होती ना तो उसे सब पता चल जाता हाँ। हमें। ओहो, उसने कहीं ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? पता नहीं अब इस बार क्या किया इस लड़की ने। कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ तो नहीं की होगी ना? अरे बस करो बेवकूफे, शांत हो जाओ। जहाँ हमारी बेटी काम करती है वहाँ पर हेल्पर का काम करती है। वो कैसे कंपनी में गड़बड़ कर सकती है? हमारी बेटी ना पागल है। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ थोड़ी सी शैतान है पर वो ऐसा नहीं करेगी। लगता है सनम आई होगी। मैं जाकर जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है? हाँ लेकिन ज्यादा प्यार से बात मत करना, मेरी तरह सख्त होकर पूछना। सनम कहाँ गई थी तुम? मॉम क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं अभी बताओ मुझे। सनम क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं नहीं है मॉम, ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ? तुम मिस्टर जान से मिली थी, वो तुमसे गुस्सा हुए? उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ नहीं मॉम, उन्होंने कुछ क्या भी नहीं हुआ बेटा? कहा है। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है। बताओ ना। मॉम मैं हर बात आपको नहीं बता सकती। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बस आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा। आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम मैं वहाँ काम करने नहीं जाना चाहती। ठीक है, नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अयान सुनो, तुम ऐसे कहाँ घूम रही हो पजामा पहनकर? मैं घूम नहीं रही हूँ। मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ। कुछ हुआ क्या? बताओ मुझे, जवाब एक दो ना। मिनट क्या रुकिए। हुआ? बाद में बात करूंगी। अयन तुम आ गई, आ जाओ जल्दी। मैं उसकी आंटी पर बात क्या है? आपका कॉल आया तो मैं परेशान हो गई। बेटा सनम ना बहुत उदास है, मुझे कुछ भी नहीं बता रही। तुम जाओ और उससे बात करके पता करो कि क्या हुआ है। देखिए मेफकी आंटी, मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ। मैं उससे बात तो जरूर करूंगी, पर आप मुझे इस तरह से देखकर फोर्स नहीं कर सकते कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ठीक है, जाओ ना, जाओ और उससे बात करो और उसे रिलैक्स करो। पता नहीं उसे क्या हुआ है, बस रोई ही जा रही है। पता नहीं उसे क्या हुआ है, किस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। प्लीज उससे बात करके पता करो। मेफकी सुनो। हाँ मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, हम चाय पी सकते हैं? आ जाओ मेलहत, बस तुम्हारी ही कमी थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बस अभी हाँ, भी ठीक तुम्हें है। ही याद कर रही थी मैं, और तुम आ गई। बैठकर चाय पीते हैं।
अकेला रहने दो मॉम। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जा। क्या हुआ सनम? प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। आज बहुत सारी बुरी बातें हुई। मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और आज वो मुझसे ये उगलवा भी ले। हाँ तो तुम्हें बताना चाहिए था। वो तुमको लेकर कितना पॉजेसिव है पता है? उसे तुम्हारी फिक्र होती है। आज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। मैंने उनसे झूठ कहा, मैं सच भी बोल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं दिखेंगे और मैं उन्हें बिना देखे कैसे जी पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। एक पल के लिए लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कहा खुद से कन्फेस कर लो। जान डेविड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, हैंडसम है और होशियार भी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने उनके साथ क्या किया है, उन्हें जलील करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, वो डॉक्यूमेंट चुरा के। ये सब मैं उन्हें कैसे बता पाती और क्या वो मेरी बात का यकीन करते? मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिससे झूठ से सख्त नफरत है। ये प्यार व्यार सिर्फ परिकथाओं में होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। अब ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। लो अपना आंसू पोंछो। अयान, मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी सनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक बात बोलूं, सच्चा प्यार वो होता है जो दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूत रखता है। देखो तुम परेशान मत हो सनम, तुम भी उसे ऐसे ही प्यार करना सीखो। फिर तुम्हारी जितनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और फिर से तुम ऊंची उड़ान भरोगी। तो अब तुम्हें इन सब से उबर कर आना ही होगा। तुम सही कह रही हो अयान। मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। और तुम इस इंसान को मिस्टर कैसे कह सकती हो जिससे प्यार करती हो? क्या बकवास सा सवाल किया है तुमने सनम। मिस्टर जान, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जैसा भी है एक बहुत ही अच्छा इंसान है और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, क्या बात है। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। चुप रहो एहान। जाने दो, उसे भूल जाओ। तुम उड़ान भरने की सोचो। बिल्कुल एक पंछी की तरह। देखो अच्छे लग रहे हैं ना उड़ान भरते हुए।